रवि कुमार, एक ऐसा नाम जो आज पूरे शहर में गर्व के साथ लिया जाता है। आज वो उसी शहर का जिला मजिस्ट्रेट है जहां उसने कभी अपने सपनों की पहली ईंट रखी थी। लेकिन इस ऊंचाई तक पहुंचने की कहानी अचानक नहीं लिखी गई। ये कहानी शुरू होती है कई साल पहले, जब रवि और उसकी पत्नी श्रेया एक छोटे से किराए के घर की तंग दीवारों के बीच अपने संघर्ष और सपनों की गठरी बांध रहे थे। गली संकरी थी, घर की पीली दीवारों पर वक्त की परतें जम चुकी थी। पुराने लकड़ी के सीढ़ियां ऊपर जाती और खिड़की से सुबह की धूप सुनहरी बूंदों की तरह भीतर गिरती। इन्हीं दीवारों के बीच दो आत्माएं मिलकर अपनी दुनिया बना रही थी। रवि एक सीधा सादा युवक, उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी और मुस्कान में संतोष की मिठास। वो एक निजी कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। तनख्वाह ज्यादा नहीं, बस जरूरतें पूरी करने भर की। लेकिन उसकी असली कमाई थी उसका विश्वास और उसकी पत्नी श्रेया का सपना। श्रेया एक साधारण सी दिखने वाली पर असाधारण हिम्मत वाली लड़की। बचपन से उसका सपना था पुलिस अधिकारी बनने का, आईपीएस की टोपी पहनने का, और इसी सपने के लिए उसने यूपीएससी की तैयारी में अपनी जान झोंक दी थी। किताबों के ढेर, नोट्स की पन्ने और नीले रंग की सादी कुर्ते में डूबी आंखें, बस मंजिल की तलाश में। रवि जानता था ये सिर्फ श्रेया का सपना नहीं है, ये उनका साझा सफर है। उसकी जीत ही उसका गर्व होगी। हर सुबह जब 5 बजे अलार्म बजता तो मोहल्ला अभी नींद में डूबा रहता, लेकिन उस छोटे से कमरे में हल्की सी हलचल शुरू हो जाती। रवि नींद से उठकर रसोई में जाता, चूल्हे पर पानी चढ़ाता, चाय की महक फैलती। खिड़की से आती ठंडी हवा और भोर की हल्की सुनहरी रोशनी मिलकर उस क्षण को पवित्र बना देती। वो चाय का प्याला श्रेया के थके हुए हाथों में थमाता। उसकी आंखों में लिखा होता, मैं तेरे साथ हूं। दिन भर ऑफिस का काम और रात भर पत्नी की तैयारी में मदद, यही रवि की दिनचर्या थी। रात के सन्नाटे में जब बाहर बस कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती, रवि टेबल पर बैठा श्रेया की नोट सजाता। वो किताबें संभालता, पन्ने व्यवस्थित करता, और जब श्रेया की आंखों में थकान भर जाती तो रवि मुस्कुराते हुए कोई हल्की फुल्की कहानी सुना देता। उसके लिए ये सब काम बोझ नहीं थे, ये उसका धर्म था, प्यार का धर्म। एक रात श्रेया थककर किताबों पर झुकी हुई थी। रवि ट्रे में 2 कप चाय लेकर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में अपनापन झलक रहा था। श्रेया ने सिर उठाया और बस मुस्कुरा दी। उस एक मुस्कान में रवि को दुनिया भर की खुशी मिल जाती। सिर्फ इतना ही नहीं, रवि श्रेया के लिए खाना भी बनाता। सादा सा घर, छोटी सी रसोई, लेकिन जब रवि उसके लिए उसकी पसंदीदा सब्जी पकाता तो मानो उसमें भी उसका दिल घुला हो। उसकी हर हरकत कह रही थी, तेरी मंजिल मेरी भी मंजिल है। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन श्रेया मॉक टेस्ट में असफल हो गई। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। आंखों से आंसू बह निकले। रवि का दिल चीर गया। वो दौड़कर उसके पास आया, उसे बाहों में भर लिया। ये सिर्फ एक रुकावट है श्रेया, देखना तुम जरूर सफल होगी। हम साथ हैं और मिलकर हर चुनौती पार करेंगे। उसके शब्दों में ऐसा विश्वास था कि श्रेया की टूटी हुई हिम्मत फिर से जाग उठी। उसकी आंखों में नया जोश लौट आया। पैसों की तंगी और भी गहराती जा रही थी। रवि ने अपने प्रिय ग्रंथ बेच दिए। किताबें जिन्हें वो अपना साथी मानता था, आज श्रेया की पढ़ाई के लिए बेच दी गई। उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी, पर आंखों में संतोष। ये बलिदान सही है। मोटरसाइकिल खराब हुई, पर उसने रिपेयर नहीं करवाई। अब हर रोज पैदल ही ऑफिस जाता। गर्मी हो या ठंडी, उसके कदम कभी नहीं डगमगाए। हर कदम में एक त्याग छिपा था। एक शाम जब दोनों सोफे पर बैठे थे, श्रेया ने उसकी ओर देखा। रवि, तुम इतने त्याग क्यों करते हो?
कभी अपने बारे में सोचते नहीं? रवि हंसकर बोला, मेरा संसार तुम हो। तुम्हारी सफलता ही मेरी तकदीर है। उस जवाब ने श्रेया की आंखों में आंसू ला दिए, पर वो आंसू दुख के नहीं, गर्व और प्रेम के थे। कुछ दिनों बाद रवि ने मुस्कुराकर कहा, यू आर माई एवरीथिंग। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि श्रेया का दिल भर आया। और फिर आया वो दिन जब यूपीएससी का परिणाम घोषित होना था। कमरे में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने श्रेया बैठी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी। रवि की सांसें थमी हुई थी। रोल नंबर टाइप हुआ, एंटर दबा और स्क्रीन पर उभरा सिलेक्टेड। उस क्षण कमरे में जैसे रोशनी भर गई। रवि की आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन ये आंसू दुख के नहीं, बल्कि जीत और संतोष के थे। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थाम लिया। आंखों में कृतज्ञता, विश्वास और अनंत प्रेम। उनकी मेहनत रंग लाई थी। रवि की आंखों में सच्चाई की चमक थी जब उसने मुस्कुराकर कहा, यू आर माई एवरीथिंग। श्रेया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें भीग गई। उस लम्हे में दोनों को लगा कि उनका रिश्ता अटूट है, कि ये प्यार हर तूफान झेल लेगा। लेकिन किस्मत के पास और योजनाएं थी। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा। आंखों में कृतज्ञता, सम्मान और अटूट विश्वास था। उनकी आंखें कह रही थी, अब हमारी जिंदगी बदलने वाली है। और वाकई सब बदलने लगा। श्रेया की पोस्टिंग हुई दिल्ली, उस चमकते महानगर में जहां सपनों और जिम्मेदारियों की गहरी भीड़ थी। ऊंची इमारतें, भागती सड़कें, सायरन की आवाजें और एक नई दुनिया। रवि ने भी सोचा, अब मेरी श्रेया एक नई ऊंचाई पर है। वो अब आईपीएस ट्रेनी श्रेया वर्मा थी। यूनिफॉर्म में सजी, चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आंखों में दृढ़ता। रवि को गर्व तो था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक डर भी था। क्या ये नई दुनिया उनके बीच की दूरी ना बढ़ा दे? वो डर धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। रवि उसी पुराने कमरे में बैठा, फोन स्क्रीन को ताकता। उसकी मुस्कान मजबूरी की थी। वो मुस्कान कहती थी, सब ठीक है, लेकिन भीतर से वो खाली हो चुका था। श्रेया बदल रही थी। अब वह सिर्फ रवि की पत्नी नहीं थी, वह थी आईपीएस श्रेया वर्मा। उसके दिन मीटिंग्स में गुजरते और रातें फोन पर बातों में। उसकी प्राथमिकताएं बदल रही थी और रवि का स्थान कहीं पीछे छूटने लगा। रात में जब रवि उससे बात करना चाहता, तो श्रेया किसी और से हंसते हुए फोन पर होती। उसकी हंसी सच्ची थी, लेकिन वो हंसी अब रवि के लिए नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन उतर आता। एक शाम रवि ने दरवाजे पर खड़े होकर कहा, श्रेया, हमें बात करनी चाहिए। लेकिन वो अपने फोन में डूबी रही। उसने सिर भी ना उठाया। उनके बीच का संवाद अब खामोशी में बदल चुका था। और फिर रवि ने सुना एक नया नाम, अभिषेक सर। एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी आवाज और आंखों में एक अजीब सी चमक। श्रेया जब उसका जिक्र करती तो उसकी आवाज बदल जाती। वो हंसती, मुस्कुराती, आंखों में चमक लाती। रवि समझ गया, ये आकर्षण नया है, लेकिन उसने खुद को समझाने की कोशिश की। नई जगह है, नए लोग हैं, सब सामान्य है। लेकिन दिल तो सच्चाई जान चुका था। रवि की आंखें अब बार बार सवाल पूछती, लेकिन उसके होठ चुप रहते। उसकी रातें बेचैनी में बीतती। क्या उसकी श्रेया वाकई उससे दूर हो रही है, या ये सब उसका वहम है? एक रात देर से दरवाजा खुला। श्रेया थकी हुई अंदर आई, लेकिन उसके कपड़ों पर किसी और इत्र की खुशबू थी। रवि दरवाजे पर खड़ा था, उसकी आंखों में चिंता और दिल में तूफान। रवि ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? उसके शब्द हवा में भारी हो गए। कमरा जैसे सन्नाटे में डूब गया। श्रेया कुछ क्षणों के लिए चुप रही। उसकी आंखों में पहले झिझक थी, फिर ठंडा संकल्प।
उसने रवि की ओर देखा और बिना पलक झपकाए खामोशी तोड़ दी। हाँ, अभिषेक है, और मैं उससे प्यार करती हूं। ये शब्द तलवार की तरह रवि के दिल में उतर गए। वो महिला जिसके लिए उसने अपनी दुनिया न्योछावर कर दी थी, आज उसी की दुनिया से उसे बाहर कर रही थी। रवि की आंखें फैल गई, दिल की धड़कन रुक सी गई। उसके लिए तो जैसे सारी दुनिया ढह गई। वो स्तब्ध था, टूटा हुआ, लेकिन चुप। मैं तलाक चाहती हूं। अब हमारी जिंदगी के रास्ते अलग हैं। उसके शब्दों में कोई भावनाएं नहीं थी, बस कठोर सच्चाई और दूरी। कुछ हफ्तों बाद वकील के दफ्तर में रवि बैठा था। कागज उसके सामने थे। उसने कलम उठाई और हस्ताक्षर कर दिए। चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ चुप्पी। उस चुप्पी में हजारों दर्द छिपे थे, लेकिन दर्द ही उसकी ताकत बन गया। रवि ने सोचा, अब वो अपनी पहचान खुद बनाएगा। उसने नौकरी छोड़ दी, एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, और वहां से शुरू हुआ उसका नया सफर। यूपीएससी की तैयारी। दिन रात किताबें, नोट्स और संकल्प। थकान से सिर चकराता, आंखें लाल हो जाती, लेकिन जब कभी हार मानने का मन होता, उसके कानों में गूंजते वही शब्द, तुम उस दुनिया के काबिल नहीं हो। और इन्हीं शब्दों से उसकी आग और प्रज्वलित हो जाती। लाइब्रेरी उसका मंदिर बन चुकी थी। किताबों के बीच बैठे रवि की आंखों में एक दृढ़ता थी। पन्नों की सरसराहट अब उसके जीवन का संगीत थी। हर सुबह 4 बजे अलार्म बजता, थकी आंखें खुलती, लेकिन चेहरे पर संकल्प का उजाला होता। वो खुद से कहता, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। 3 साल बीते। एक दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर चमका, AIR 19 रवि कुमार IAS। रवि की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू जीत, आत्मसम्मान और संतोष के थे। उसका संघर्ष अब मिसाल बन चुका था। अखबारों की सुर्खियां गूंज उठीं, धोखे से विजय तक। रवि कुमार की कहानी, उसकी तस्वीर अखबारों में छपी, और लोग उसकी गाथा पढ़कर प्रेरणा लेने लगे। वो अब किसी का परित्यक्त पति नहीं था, बल्कि अपने दम पर बना IAS अधिकारी। किस्मत का खेल देखिए, पहली पोस्टिंग उसी जिले में मिली जहां SP श्रेया वर्मा थी। एक प्रशासनिक बैठक में दोनों आमने सामने थे। श्रेया की आंखों में पछतावा और हैरानी थी, लेकिन रवि की आंखों में अब आत्मविश्वास और अधिकार की चमक। बैठक खत्म हुई तो श्रेया ने हिम्मत जुटाकर पूछा, रवि, तुमने ये सब कैसे हासिल किया? रवि मुस्कराया और बोला, जब दिल टूटता है तो इंसान या बिखर जाता है या और मजबूत हो जाता है। मैंने दूसरा रास्ता चुना। उसके शब्दों में कोई कटुता नहीं थी, बस आत्मसम्मान की गरिमा। श्रेया की आंखें भर आई। क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? रवि ने शांति से कहा, मैंने तुम्हें कभी गलती माना ही नहीं। तुम्हारे जाने से मुझे खुद को खोजने का अवसर मिला, और अब मुझे लौटने की कोई जरूरत नहीं। उसकी चाल में गरिमा थी, चेहरे पर आत्मविश्वास की मुस्कान। रवि अब वही साधारण युवक नहीं था। वो राख से जन्मा एक योद्धा था, एक IAS अधिकारी जो अपने दर्द को ताकत में बदल चुका था। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि साधारणता कमजोरी नहीं होती। कभी कभी वही साधारण इंसान अपनी पीड़ा से उठकर असाधारण मिसाल बन जाता है। और यही रवि कुमार की कहानी है, धोखे से लेकर विजय तक का सफर, जो बताता है कि आत्मसम्मान और दृढ़ता से बड़ी कोई ताकत नहीं।